में पहले चरण की वोटिंग से पहले हिंसा और वोटर को धमकाने के मामले सामने आ रहे हैं। मंगलवार को प्रचार खत्म होने से पहले दुर्गापुर में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हो गई। यहां पर बीजेपी एक रोड शो कर रही थी, जिस पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। सुरक्षा बलों ने जबरदस्त लाठी चार्ज किया, जिसके बाद हालात काबू में आए। तो वहीं वेस्ट मेदिनीपुर में बीजेपी उम्मीदवार की बाइक रैली पर भी हमला हुआ। पश्चिम मेदिनीपुर के दांतन में बवाल उस वक्त हुआ जब बीजेपी उम्मीदवार अजीत कुमार बाइक रैली निकाल रहे थे। उस वक्त अचानक से उन पर हमला हो जाता है। अजीत कुमार और उनके समर्थकों का आरोप यह है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के जुलूस पर हमला बोल दिया, मारपीट की, गाड़ियों को आग लगा दी। अचानक हुए इस हमले में बीजेपी के कई कार्यकर्ता जख्मी हो गए हैं, उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। तो पहले फेज की वोटिंग हो उससे पहले आप जरा हाल देखिए, और ये हर बार बंगाल के चुनाव में ऐसा ही कुछ होता है। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, सड़क पर बवाल मच गया, लाठी डंडों से इन्हें हटाया गया है, बाइक में तोड़फोड़ की गई। पहले तो कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई। बीजेपी आरोप लगा रही है कि जो उनके कार्यकर्ता घायल हुए हैं उनमें टीएमसी के गुंडों का हाथ है। हमले में घायल बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तस्वीर आपको देख रहे हैं, और नाराज लोग थाने पहुंच करके घेराव करते हुए नजर आए। तो एक तरफ बंगाल में वार पलटवार और धमकियों का दौर जारी है, तो वहीं दूसरे चरण को लेकर के प्रचार का शोर भी जारी है। आज बंगाल के रण में गृहमंत्री अमित शाह की 3 रैलीज और एक रोड शो है। तो बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी कई बैठकों के साथ रोड शो भी करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की आज बंगाल में 3 रैलीज हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी 2 रैली और 1 रोड शो करेंगे। तो वहीं सीएम ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की भी दूसरे चरण की सीटों के लिए चुनावी सभा है। सड़क पर बवाल, आगजनी, बाइक में तोड़फोड़ और हंगामे की यह तस्वीर पश्चिम बंगाल से आई है। बीच सड़क पर एक साथ दर्जनों बाइक पड़ी हुई हैं। सभी बाइक्स में तोड़फोड़ की गई है। बाइक बीजेपी कार्यकर्ताओं की है और तोड़फोड़ का आरोप टीएमसी के वर्कर्स पर लगाया जा रहा है। ये तस्वीरें वोटिंग शुरू होने से 36 घंटे पहले की हैं। वोटिंग से पहले बवाल की तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि इस बार बंगाल में शांतिपूर्ण चुनाव कितना बड़ा चैलेंज है। जय श्री राम के नारे लगाते बीजेपी कार्यकर्ताओं के रोड शो पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जय बांग्ला बोलकर हमला कर दिया। दुर्गापुर के जेसी बोस इलाके में बीजेपी और टीएमसी के समर्थक आपस में भिड़ गए। असल में जेसी बोस इलाके में बीजेपी कैंडिडेट चंद्रशेखर बनर्जी रोड शो निकाल रहे थे। इसी दौरान बीजेपी समर्थक जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, जिसके जवाब में टीएमसी समर्थकों ने जय बांग्ला के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस पर दोनों पार्टियों के वर्कर्स के बीच कहासुनी हो गई और बात बढ़ते बढ़ते मारपीट तक पहुंच गई। बीजेपी और टीएमसी दोनों ने एक दूसरे पर हमला और मारपीट करने का इल्जाम लगाया, जिसके बाद सेंट्रल फोर्सेस ने लाठी चार्ज करके हालात को कंट्रोल में किया। तो लिखितভাবে অভিযোগ করছি এবং থানায় যাচ্ছি। আজকে 24 ঘন্টার মধ্যে যদি ফিরু খান, সৌগত ব্যানার্জি এবং অপুকে অ্যারেস্ট না করে আমি নিজে থানায় ধর্ণা বসবো। আমি তো আগেই বলেছি যে এই ওসি পরিবর্তন করতে হবে, আপনাদের সামনেই বলেছিলাম ওসি পরিবর্তন করতে হবে, আইসি কাকসাকে পরিবর্তন করতে হবে। এখান দিয়ে আলুওয়ালিয়া সাহেব আর চন্দ্রশেখর ব্যানার্জি দুজন এদিক দিয়ে র্যালি করে যাচ্ছিলেন। আমাদের ছেলেরা এখানে ওনারা জয় শ্রীরাম স্লোগান দেন, তার পরিবর্তে এরা জয় বাংলা স্লোগান দেয়, যার জন্য সিআরপিএফ নেমে এবং কিছু ক্যাডার বিজেপির যারা বাইরে থেকে ভাড়া করে আনা গুন্ডা, সেই গুন্ডাদের দিয়ে এদের উপর লাঠিচার্জ করানো হয়। আপনি দেখছেন দাদাগিরি, এখানে দাঁড়িয়ে কিরকম দাদাগিরি করছে। सबको अरेस्ट करो, इनका राज चल गया। अपने आपको क्या समझ रहा है ये लोग, मोदी का ये लोग। दुर्गापुर में रोड शो के दौरान टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं की भिड़ंत हुई तो वेस्ट मेदिनीपुर में बीजेपी उम्मीदवार की बाइक रैली पर हमला हुआ।
पश्चिमी मेदिनीपुर के दांतन में बवाल उस वक्त हुआ जब बीजेपी उम्मीदवार अजीत कुमार बाइक रैली निकाल रहे थे। अजीत कुमार और उनके समर्थकों का आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के जुलूस पर हमला बोल दिया, मारपीट की, गाड़ियों को आग लगा दी। अचानक हुए इस हमले में बीजेपी के कई कार्यकर्ता जख्मी हो गए, उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। इस बार अभी तक शांतिपूर्वक चुनाव का चल रहा था प्रचार, लेकिन कुछ जगह है जहां पहले से गड़बड़ होता था। इस बार आंतला में हुआ है, आंतला बस्ती दांतन का। पहले से पुलिस को सूचना था, बाइक रैली था, वहाँ हमारे कैंडिडेट भी थे। रैली खत्म होने के बाद जब वापिस आ रहे थे लोग, उस समय उनका ऊपर अटैक किया संख्या लोग इलाका में। और प्रार्थी जो अजीत जाना वहाँ जब गए संभालने के लिए, उनको भी मारा गया, उनका गाड़ी तोड़ा गया। अभी करीब 15-20 कार्यकर्ता हमारे जालेश्वर और बालेश्वर में ट्रीटमेंट के लिए उड़ीसा भेजा गया है। बहुत भयंकर आघात हुआ है। 23 अप्रैल को बंगाल में पहले चरण की वोटिंग है। उससे पहले हिंसा और हंगामे की तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। तो वहीं मंगलवार को प्रचार के आखिरी दिन दुर्गापुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल उम्मीदवार कवि दत्ता का लोकल बाजारों में घूमकर वोटर्स को धमकाने का वीडियो सामने आया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पोस्ट पर ममता के कैंडिडेट की धमकी वाले वीडियो पर तंज कसा है। अमित मालवीय ने लिखा, इस बार लोकतंत्र को बंधक नहीं बनाया जाएगा। एक तरफ बंगाल में वार पलटवार और धमकियों का दौर है, तो दूसरे चरण को देखकर प्रचार का शोर भी जारी है। गृह मंत्री अमित शाह की 3 रैली और 1 रोड शो है, तो बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी कई बैठकों के साथ 1 रोड शो करेंगे। वहीं सीएम योगी की आज बंगाल में 3 रैलियां हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी 2 रैली और 1 रोड शो करेंगे। वहीं सीएम ममता और अभिषेक बनर्जी भी दूसरे चरण की सीटों के लिए चुनावी रैलियां करने वाले हैं। पूरे बंगाल में माताओं बहनों की सुरक्षा नहीं है। ममता दीदी को शर्म आनी चाहिए। एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद सालों तक संदेश खाली में घुसपैठिया बहनों के साथ अत्याचार करता रहा। एलजी कर, दुर्गापुर कॉलेज, कलकत्ता लॉ कॉलेज, कितनी जगह पर बहनों पर, माताओं पर, महिलाओं पर अत्याचार हुआ। और ममता दीदी कहती है 7 बजे के बाद माताओं बहनों को घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। अमित शाह के बोल रहे हैं, अरे 23 तारीख को घुस जाना, नहीं तो सबको सबक सिखाऊंगा। मैं उनको कह रहा हूं, भाई अगर हिम्मत होगा तो 4 तारीख बंगाल में रहना, सबक आपको जनता सिखा देगी। ये जो मिट्टी है ना, ये सबका है, किसी का पिताजी का नहीं है, किसी का बाप का नहीं है, किसी का मामा का नहीं है, ये हमारा है। जो हिंदू मुसलमान में बंटवारा करते हैं उसको करारा जवाब देना है, उसको सबक सिखाना है। जो हमसे देश के इंडिपेंडेंस के कम से कम 78-79 साल बाद जो हमसे कागज मांग रहे हैं, अब खड़गपुर वालों का समय आ गया है कि इनको सबक सिखा के आने वाले दिन में इनसे कागज मांगे। एक तरफ 23 अप्रैल को वोटिंग को लेकर तैयारी जारी है, तो कोलकाता में मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह ने कोर टीम के साथ 4 घंटे लंबी बैठक की, जिसमें सेकंड फेज की विधानसभाओं के प्रभारी और प्रवासी कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया गया।